क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा शब्द जो कि एक बज़वर्ड बन चुका है, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। ऐसे ऐसे रिटर्न्स दिए हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ने कि कुछ समझ नहीं आता। पैसा लगाएं नहीं लगाएं, रिस्क है। सेबी या आरबीआई या इंडियन गवर्नमेंट इसको रूल नहीं करती, चेक नहीं करती, रेगुलेट नहीं करती, पैसा लगाना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप एक चार्ट देखेंगे ना बिटकॉइन का, सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन। फॉर एग्जांपल 2014 में $125 पे थी, 2016 में $467, 2018 में $13,000 और 2000 अगर हम 20 की बात करें, 29 नवंबर 2020 की बात करें तो ये $17,000 पे एक बिटकॉइन मिलता था। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू है $54, उससे भी ज़्यादा, करीब 40 लाख रुपए से ज़्यादा का एक बिटकॉइन है। और ये हम कुछ महीनों की बात कर रहे हैं। मैं नवंबर का प्राइस बता रहा था, अभी अप्रैल मई का टाइम चल रहा है। लेकिन ये सब जो पैसे हैं, इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतने प्राइस चेंज क्रिप्टो करेंसी में क्यों आते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसी वीडियो में 5 ऐसे रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के प्राइस चेंजेस होते हैं, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है उसका भी सोल्यूशन बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों ट्रेड या इन्वेस्ट करना बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशनल करेंसी के कंपैरिजन में। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ, इक्विटी मार्केट के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। अगर हम नॉर्मल करेंसी की बात करें, उसका इम्पैक्ट क्यों होता है, वो उसका प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन रेट, इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ क्या है कंपनी की, जीडीपी, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इनका कोई लेना देना नहीं है, आस पास भी नहीं है। इन फैक्टर्स का क्रिप्टो करेंसी के प्राइस चेंजेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं। तो ऐसे कौन से चेंजेस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको बताना चाहिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है सप्लाई एंड डिमांड। अब इकोनॉमिक्स का रूल पहले भी आपको बता चुके हैं, वैसे नॉर्मल है। पहला नंबर 1 इकोनॉमिक्स रूल इज सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब ये रूल डायरेक्टली अप्लाई होता है, जितनी डिमांड होगी एक क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें से किसी की भी डिमांड अगर ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइस बढ़ जाता है। अब एग्जांपल लेंगे बिटकॉइन का। अब बिटकॉइन 2 तरीके से इम्पैक्ट होता है सप्लाई डिमांड रूल में। आपको ये पता होना चाहिए कि बिटकॉइंस का अ लॉट ऑफ टाइम दैट इज़ टेकन अप इज़ बाय माइनर्स बिटकॉइंस को क्लीन करने में, वेरीफाई करने में बहुत टाइम लगाते हैं, उनको पैसा भी मिलता है। तो जो नंबर 1 फैक्टर बिटकॉइन का है वो ये है कि कितने नए बिटकॉइन बनाए गए। अब ये माइनर्स आएंगे, कितना प्रोसेस है वो साफ़ करने में, उनका ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं। और कितना स्लो है वो, कितना टाइम लेते हैं, ये सब चीज़ें भी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला है माइनर्स का इम्पैक्ट, जो कि बताता है, फॉर एग्जांपल अगर 2016 की बात करें तो ग्रोथ रेट बिटकॉइन का था 6.9%, 2018 में ये 4% हो गया, और इस टाइम में ही डिमांड बढ़ गई और प्राइस भी। दूसरा फैक्टर जो बिटकॉइन का इम्पैक्ट करता है विद इन सप्लाई डिमांड, इसको ध्यान से समझिएगा कि नंबर ऑफ बिटकॉइंस सप्लाई क्रिप्टो करेंसी का मैक्सिमम रहता है। मतलब बिटकॉइन के केस में फॉर एग्जांपल 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं हो सकते, अगर होंगे तो वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन रोक दी जाती है। तो इस तरह से ये देखिए कि जब भी 21 मिलियन का पॉइंट टच होगा या हो चुका होता है, उस केस में इनका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है। तब दूसरे फैक्टर काम में आते हैं, लेकिन नया बिटकॉइन माइनर्स नहीं बनाते। दूसरा रीज़न जो क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस बढ़ाता है वो है मास एडॉप्शन। अब मास एडॉप्शन में रियल वर्ल्ड में कितना वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर में क्रिप्टो करेंसी आप यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। जैसे आप गूगल पे, पेटीएम खोलते हैं, आप पेमेंट करते हैं कैब से उतरते हुए, बिटकॉइंस आप दे सकते हैं। एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ऐसे और भी करेंसीज हैं। तो रियल लाइफ में अडॉप्शन अगर हो जाता है क्रिप्टो करेंसी का, तो उससे उसका प्राइस बढ़ता है। तो जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आपको अपने फिल्टर में ये देखना चाहिए कि कौन सी क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, कौन सी क्रिप्टो करेंसीज मास लेवल पे अडॉप्टेड हैं, मतलब कौन सी ऐसी हैं जिनको कंट्रीज़ ने कहा हुआ है कि इसको एज अ करेंसी यूज़ कर लीजिए।
तो यहीं पे ऐसे प्लेटफॉर्म सामने आते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कहाँ पे जाके एनालाइज करें, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा लगाएं। तो कॉइन स्विच एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो आपको 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना अलाउ करता है। ये पर्टिकुलर ऐप को 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा इंस्टॉल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो मार्केट में नाम है। ब्रोकरेज ये लेते नहीं हैं, आप अपने फंड्स कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कॉइन स्विच एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। एनीवे, तीसरा फैक्टर क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए, जैसे नोट बनाने में पैसा लगता है, ऐसा नहीं है कि नोट का खुद का भी वैल्यू होता है। अब 1000 रुपये के बनाने के लिए, नोट को बनाने के लिए सरकार कुछ खर्चा करती है। वहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी को बनाने में भी प्रोडक्शन कॉस्ट जाता है। अब हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो माइनिंग में लगते हैं बिटकॉइंस या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए। एक रिसर्च के अनुसार एनर्जी कॉस्ट भी लगती है। यहाँ पे 400 मिलियन से लेके 6.2 बिलियन रुपीज़ लग सकते हैं पर ईयर बिटकॉइन को बनाने के लिए। तो एक तरीके से ये भी एक खर्चा है जो कि बेहद ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए। चौथा फैक्टर है कंपटीशन। अब कंपटीशन तो दो मिठाइयों की दुकान में भी हो जाए तो प्राइस वॉर हो जाता है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी कैसे अलग है? तो जितनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आएंगी और जितनी ज़्यादा क्रेडिबल क्रिप्टो करेंसीज आएंगी, उतना ही प्राइस पे भी इम्पैक्ट होगा। हर एक क्रिप्टो करेंसी चाहेगी कि उसको बाय किया जाए, तो सर्टेन लेवल पे डिमांड बढ़ेगी। वहीं पे क्रेडिबिलिटी लेवल पे फैक्टर्स सामने आएंगे। तो इन केसेस में अगर हम देखें तो इथरम है, टेथर है, बिटकॉइन तो है ही, बिनेंस कॉइन है, देन यू हैव कार्डानो, देन यू हैव पोल्काडॉट। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में मौजूद हैं। आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, जैसे आपको प्लेटफॉर्म बताया कॉइन स्विच, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी कंपटीशन क्रेडिबिलिटी लेवल पे बढ़ जाएगा, वहाँ पे प्राइस का भी इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट फैक्टर इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। सरकारी कायदे क्या कहते हैं? अब जैसे इंडिया में तो मना कर दिया है, एक तरह से ग्रे एरिया है कि अगर कुछ केस हुआ, दिक्कत हुई, तो आप खुद अपने आप जिम्मेवार हैं, सरकार आपको हेल्प नहीं करेगी। लेकिन वहीं पे अगर डिजिटल मनी एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो जाए, सरकार की तरफ से उसमें वैलिडेशन मिल जाए, एक है मास अडॉप्शन यूसेज, दूसरा है सरकारी वैलिडेशन, अगर वो मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्रिप्टो करेंसी भी बहुत वैल्यूबल हो जाती है, एटलीस्ट उस कंट्री में। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पब्लिसिटी, अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है किसी क्रिप्टो करेंसी की, तो उसकी डिमांड तो जाएगी ही, प्राइस भी गिर जाएगा। वहीं पे पॉजिटिव, अगर वर्ड ऑफ माउथ चलता है, अगर क्रेडिबिलिटी है, अगर करेंसी ने कुछ वैल्यूएशन दिया है, रिटर्न्स दिए हैं सर्टेन लेवल पे और सब कुछ लेजिटिमेट है, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव पब्लिसिटी होगी और वहाँ पे भी प्राइस बढ़ सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों कि टोकन की यूटिलिटी कितनी है, कितना इस्तेमाल हो सकता है वो क्रिप्टो करेंसी, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। एक तो अलाउ कर दिया, लेकिन कहाँ कहाँ अलाउ कर सकता है वो भी जाना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा माइनिंग में टाइम लगेगा, मुश्किल आएगी, उतना भी एक तरह से फैक्टर बन जाएगा। डिमांड को लेके इंक्रीज़ हो जाएगी डिमांड और प्राइस भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एवरी पॉइंट इन टाइम बहुत वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। ज़रूर नहीं प्राइस चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपना एनालिसिस सही तरीके से करें। ये जनरली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरफ से अच्छा प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ इसका सेंस रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, तो लोगों का एक तरह से रिस्क फैक्टर सामने आता है। तो दोनों चीज़ें को आपको बैलेंस लेके चलना है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। कॉइन स्विच के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं स्पेसिफिक लेवल पे, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोशिश करेंगे हम आपके लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।